नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम दोस्तों आपका अप्रैल महीने से शुरू होना है। तो दोस्तों उसमें पूछे जाने वाले संभावित टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न हम दोस्तों आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो 100% सिलेक्शन आप चाहते हैं तो हमारे जो फ्री क्लास आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम के लिए चल रहा है, हर दिन दोस्तों आपका चलेगा, इसी टाइम आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार आप प्रश्न को लेवल को देख लीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में यही इसी में से दोस्तों प्रश्न है जो कि आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो असली पेपर दोस्तों आपका कैसा आता है आपको एक अनुमान लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों बता दें प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है आपका C3H8, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आणविक सूत्र दोस्तों आपका C3H8 का रासायनिक नाम प्रोपेन है। आणविक सूत्र C3H8 के साथ प्रोपेन की संरचना में 10 सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध की बात करें तो दो परमाणुओं के बीच दो संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझाकरण द्वारा गठित रासायनिक बॉन्ड को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके अलावा प्रोपेन अणु में 8 कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजक बॉन्ड और 2 कार्बन कार्बन सहसंयोजक बॉन्ड दोस्तों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन में जो मौजूद आपका सहसंयोजक बंध की जो कुल संख्या है आपका 10 दोस्तों आपका हो जाएगा। 8 + 2 ये भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रोपाइन की बात करेंगे तो C3H6 इस प्रोपाइन का आपका आणविक सूत्र होता है। अब सहसंयोजक बंध की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइनस डॉट रचना को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका प्रोपाइन का C3H6 और दोस्तों आपका प्रोपेन का C3H8 आपका आणविक सूत्र होता है। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है आपका कब किए थे। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की बात करेंगे दोस्तों तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किए थे। तो आपका राइट आंसर आपका 1873 हो जाएगा। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करेंगे तो आपका ज्योतिबा फुल्ले ने 24 सितंबर 1873 को इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ना था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 सितंबर 1873। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 2022 में आपको बता दें नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उसमें दोस्तों सबसे भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वो दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2011 का जो जनगणना हुआ था आपका उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आपका गरीब राज्य था आपका बिहार ही था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि विष्णु के अवतार से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा अभी वर्तमान में आपके कुल भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से विष्णु के अवतार से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनीअट्टम है। ठीक है, मोहिनीअट्टम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केरल का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका 2 है, एक तो आपका मोहिनीअट्टम हो गया, इसके अलावा दोस्तों एक आपका जो है वो आपका दोस्तों कथकली है। ठीक है, कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपके केरल से संबंधित है। इसके अलावा 9 जो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो 2 तो आपका हो गया, एक दोस्तों आपका भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य वो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो आपका संबंधित है आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक सतरिया नृत्य है वो दोस्तों आपका संबंधित है आपका असम से। इसके अलावा दोस्तों आपका 2 आपका राज्य से संबंधित है आपका मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका मणिपुर से है, एक दोस्तों उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य आपका उड़ीसा से है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आपका कथक है जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक दोस्तों आपका 6 शास्त्रीय नृत्य को हाल ही में आपका जोड़ा गया है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हमारे ये शास्त्रीय नृत्य में, तो अब संख्या दोस्तों आपका 9 हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि सोमदेव बर्मन निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सोमदेव बर्मन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो आपके राइट आंसर टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो हरित क्रांति हुआ था दोस्तों आपका 1960 के दशक में आपका स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन है, लेकिन दोस्तों विश्व के स्तर पर आपके हरित क्रांति के जनक थे वो आपके दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग थे जो कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति को आपको किए थे। इसके अलावा भारत में आपका MS स्वामीनाथन को यह आपका जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कब लड़ा था। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों आपका पता दें, पहली बार तो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जो कि 21 अप्रैल को हुआ था। इसमें दोस्तों आप इसी युद्ध के बाद दोस्तों जो मुगल है
मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। ये आपके उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जहां पर आपका बारूद, आग्नेयास्त्र, मैदानी तोपखाने लड़ाई में शामिल किया गया था। 1526 में काबुल के तैमूर शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम है कि सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक है, तो किसको परास्त किया था दोस्तों? आपका दिल्ली के सुल्तान था इब्राहिम लोदी को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वर्तमान में आपको बता दें तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, पानीपत वो स्थान है जाके 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो पानीपत का जो युद्ध है आपको कुल इतिहास में 3 हुए हैं। ठीक है, तो एक युद्ध के बारे में दोस्तों हमने तो चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड युद्ध का। सेकेंड युद्ध दोस्तों आपका हुआ था अकबर और पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड युद्ध दोस्तों आपका हुआ था मराठा और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, सेकेंड युद्ध दोस्तों आपका 1556 में हुआ था और तृतीय दोस्तों आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, सभी को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको उसके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम से चैनल से जरूर आप एक बार जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया दोस्तों कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे दोस्तों तो आपके भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया कि शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था 2022 में वो कौन से देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात करेंगे दोस्तों 2022 वाला तो आपका हुआ था चीन के बीजिंग शहर में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर चीन का बीजिंग हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपको बात करें ग्रीष्मकालीन वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 वाला जो कि दोस्तों 2021 में आपका हुआ है वो दोस्तों आपका टोक्यो जापान में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टोक्यो जापान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि होली जो त्यौहार है आपका कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों होली दोस्तों आपको फागुन मास में मनाया जाता है। ये आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन बात करेंगे जब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो वो दोस्तों आपका मार्च महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों कैलेंडर के अनुसार आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि संसदीय जो शासन प्रणाली है वो आपका किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली का तो किस देश के संविधान से लिया गया तो दोस्तों आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित किया गया था। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिकता से प्राप्त करती है तथा विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों असहयोग आंदोलन है जो कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तो बात करें दोस्तों असहयोग आंदोलन का तो ये आपको बता दें लखनऊ से शुरू हुआ था। ठीक है, आपका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे जिसको कि दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं हिंदी में, तो आपका 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में हुआ था। इस असहयोग कार्यक्रम का नींव रखा गया था पहली बार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका की अवधि कब से कब तक हुआ था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है। ठीक है, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय को संकेत दिया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें कि किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें तो रिंग ऑफ फायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में आपका सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है, वहाँ पर एक स्थान है आपका रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है। इसी बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो तुलसी जो पुरस्कार आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में कन्हैया लाल तिवारी स्मृति को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आपका अनुच्छेद 66 में संबंधित है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का तो आपको मालूम होगा राष्ट्रपति का जो आपका चुनाव है हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं जैसे विधायक का चुनाव हम लोग वोट डाल के करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को वोट डालेंगे तो ये व्यक्ति जितना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि आपका अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य जो कि शामिल होते हैं। तो संसद में दोस्तों आपको बता दें 2 सदन है। कितना सदन है? 2 सदन है। ठीक है, पहला तो दोस्तों आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा आपका उच्च सदन है। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों आपका जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित याद रखिएगा, निर्वाचित शब्द को आप एक बार माइंड में रखिएगा। इस दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेंगे पहली बात तो। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों आपका राज्य में आपका क्या होता है, राज्य में एक आपका होता है विधानसभा, एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है दोस्तों विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यों में दोस्तों विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो राज्यों में याद रखिएगा विधान परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के, विधानसभा के दोस्तों ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दोस्तों आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पहला तो आपका दिल्ली हो गया, दूसरा आपका पुडुचेरी हो गया। इन दोनों जगहों पे दोस्तों आपका विधानमंडल है। ठीक है, तो इन दोनों को भी निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखने बात योग यह है कि आपके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, आपका चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि विधान परिषद दोस्तों आपका पूरे राज्य में नहीं है, भारत के मात्र 6 ही राज्यों में आपकी विधान परिषद है। इस कारण आपका विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित मनोनीत हो, आपके लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह से हर रोज रोजाना वीडियो पाने के लिए। ठीक है।